का हो, चाहे राजद का हो, जदयू का हो, इनके नेता जबान नहीं खोल पाते। आज हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमांचल की पसमानदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इंसाफ का कारवा लेकर निकले हैं, इसलिए कि हम पर जुल्म हुआ है, हमको तरक्की से महरूम रखा गया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, हमारे बीमारों को हॉस्पिटल नहीं दिया गया, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, हमारी नदियों के कटाव से हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। नतीजा है कि आज सीमांचल की बस्ती पलायन मजदूरों की बस्ती हो गई है। इसके खिलाफ हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे आलिमों की दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, खानकाहों पे ताले लग रहे हैं, कब्रिस्तानों पर पाबंदी हो रही है, बेटियों के बुर्के बेनकाब किए जा रहे हैं। हम इन जालिमों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई के लिए उठे। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? देखो, दिल्ली और पट्टे में बैठी हुई सरकारों ने हमसे टैक्स लिया, हमारी नदियों पे पुल नहीं बनाए। ये शहरों में फ्लाई ओवर भी बनाते हैं, जमीन के नीचे भी पुल बनाते हैं, टनल बनाते हैं, लेकिन ये जालिम हमारे खून और पसीने की गाड़ी कमाई का टैक्स लेकर हमको वाजिब हिस्सा नहीं देते हैं। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सरकार बनाते हैं, माई समीकरण की बात करते हैं, 3% मल्ला को हिस्सा है, जगह है, 4% कोयली कुर्मी को जगह है, जगह मिलनी चाहिए। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हारी तादाद 18% है, तुमको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारे एमएलए एमपी जो जीत के गए, बेस करने जाकर पार्टियों की दलाली की, तुम्हारी आवाज नहीं उठाई। इन गद्दारों के खिलाफ आवाज चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने और आपने सब लोगों ने कोशिश की थी। मेरी माओं ने रोजे रखे थे, बेटियों ने रोजे रखे थे। चकरिया नौजवान अपना काम छोड़ के आया था, फखरुद्दीन को जिताया था ना? किसने जिताया था उनको? यहाँ की आवाम ने पतंग के नाम पर जिताया था ना? सीमांचल के इंसाफ के नाम पर जिताया था ना? बैरिस्टर असदुद्दीन के सिपाही के नाम पर जिताया था ना? आज हमारी पार्टी में है वो? नहीं है। कल में दुआ क्या सुनाया जोकी में कि हब्बुलाल बीरी का पहले नाच होता था ना, देखे हैं बुढ़ा सब? तो नाच हो रहा था तो वहां नौजवान लोग ताली पीटता था, एक बुढ़ा रोता था रह रहकर। तो नौजवानों ने कहा, बुढ़ा नाच देखने आए हो तो नाच देखो, रोते क्यों हो? उस बुढ़े के दर्द की आवाज सुनो। क्या कहा उसने? बेटा, मैं नाच देखने नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, वो लड़की बन के जो नाच रहा है वो मेरा बेटा है। मैं तकदीर पर रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था, ये लड़की छोकरा बनकर नाच रहा है। आज अमोर भाई या बाईसी के और डगरवा के लोगों, आज बाईसी और डगरवा के लोगों का भी दिल रो रहा है कि हमने तो उसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ वफादारों की जमात में भेजा था, वो गद्दार कहाँ जाकर खड़ा हो गया है? उस पर रोते कि नहीं? उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? तो इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी मजबूत लड़ाई इस वक्त अगर डगरवा में बाईसी में लड़ रहा है, उसका नाम क्या है? गुलाम सरवर। देखो मुसलमानों, सुन लो, हम दलितों की बात करते हैं, हम ये खुदा पर यकीन रखते हैं, हिंदू और मुसलमानों को नफरत नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जब फिरका परस्तों की तलवार उठती है, नहीं पूछती है कि बरेली हो कि देवबंदी हो, हनफी हो कि साफई हो, कुलैया हो कि तुम सुरजापुरी हो, शेख हो कि सैयद हो। खुदा के वास्ते दुश्मन की तलवार उठती है तो कलमे की नाम पर तो एक समझती है, अपने कलमे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कौम में इत्तेहाद पैदा करो। ये नहीं, वो कुलैया का नेता नहीं, सुरजापुरी का नेता नहीं, बल्कि डगरवा और बाईसी के मजलूमों का नेता बनेगा। और आज जुमा का दिन है, हफ्ते की ईद का दिन है। ईद के दिन सेवैया खाते हैं ना, तो आज की खुशियों की सेवैया खबर मिली आपको? मिली? कितने लोगों को मिली? हाथ उठाओ तो। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं मिली है। आपको खबर सुना देते हैं, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये जो गुपचुप कर रहा था लोग सब, अरे तुमरा की जा नहीं सभी गुलाम साहब फिरवा देनी, जब दिन टिकट नहीं हुए वही सब दूसरा टिकट नहीं चले, बोला ही ना, सब काम खत्म हो गया। और आज ऐलान हो गया, जो जनता का गुलाम होगा वही बाईसी का सरदार होगा, वो सरवर होगा, उसका नाम गुलाम सरवर है।
इनके टिकट का ऐलान कर दिया गया है। हम अपने कौमी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं और भाई गुलाम सरवर को मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह आपको कौम की गुलामी अता फरमाए ताकि सरवरी के मकाम पर हासिल कर सके। सलाम और आदाब। अब मैं चाहता हूँ बड़े मुहस्सब अंदाज में